बड़ा सवाल यह है कि क्या मौलाना को मोदी पसंद है। आज हम आपको अपने 1 बजे के शो में ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर एक बार को आपको भी हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें, इन्हें जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अच्छे से जानते होंगे, टीवी चैनलों में कई बार देखा भी होगा। अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको इनका परिचय बता देते हैं। ये है साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, मौलाना साजिद रशीदी ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन्होंने, जी हाँ, यानी मौलाना साहब ने बीजेपी को वोट किया है। क्यों किया है, किस वजह से किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मौलाना साजिद रशीदी का वो वीडियो दिखाते हैं, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इसके पीछे की वजह भी आपको समझाते हैं कि आखिर बीजेपी से मौलाना साहब को इतना प्रेम कैसे और कब हुआ। पहले रिपोर्ट देखिए। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। मौलाना साजिद रशीदी का ये बयान आपको हैरान कर रहा होगा। हमें मालूम है, आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब तो कल तक मोदी योगी की भर भर कर आलोचना किया करते थे, कोई मौका नहीं छोड़ते थे बीजेपी को घेरने में। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी को ऐसा क्या हो गया कि मौलाना साजिद रशीदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया और फिर कैमरे के सामने आकर वीडियो जारी कर खुल्लम खुल्ला बीजेपी को वोट देकर आने का ऐलान कर दिया। जैसे आपको ताज्जुब हो रहा है, वैसे हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पूरा बयान सुनने के बाद भी आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा होगा। हमें मालूम है कि आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है? क्या मौलाना साजिद रशीदी सच बोल रहे हैं? ये तो हम नहीं कह सकते कि मौलाना साजिद रशीदी 16 आने सच बोल रहे हैं या झूठ, लेकिन आपका हैरान होना स्वाभाविक है कि मौलाना साजिद रशीदी के बीजेपी के साथ, मोदी योगी के साथ जो खटपट रही वो किसी से छिपी नहीं है। आज से पहले कि आप इनके कोई भी बयान उठाकर सुन लीजिए, तो उन बयानों में आपको मौलाना साहब मोदी योगी का विरोध ही करते नजर आएंगे। जब से 2014 से मुस्लिम इनकी हुकूमत आई है, जितने भी पार्लियामेंट से कानून पास हुए हैं वो तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए हुए हैं। हिंदू को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के कानून लाते हैं कि इनके पास जनता में जाने के लिए कोई काम तो है नहीं, कि ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। मुगल कोई बुरे लोग थोड़े थे, मुगल कोई बुरे लोग थोड़े थे। एक भी मुगल का नाम आप बताइए जिसने हिंदुस्तान को लूटकर कहीं और लेकर गया हो। मुगल, जो मैं मानता हूँ कि मुगल बाहर से आए, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को बनाया, बढ़ाया और दूर तक फैलाया। मौलाना साजिद रशीदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को क्यों वोट दिया, इसके पीछे अलग अलग कारण निकाले जा रहे हैं। वोट किया क्या तो किया क्या, लेकिन खुल्लम खुल्ला ऐलान क्यों किया, इसके पीछे के गणित को भी सियासी जानकार समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मौलाना साजिद रशीदी ने ये तो बताया कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन खुल करके ये नहीं बताया कि बीजेपी को वोट क्यों दिया है। अब इसके पीछे के कई कारण और कई मकसद बताए जा रहे हैं। कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने वोट जो है वो बीजेपी को दिया है, आपको बता देते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। दरअसल इमामों की सैलरी ना मिलने से नाराज थे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। तनख्वाह ना मिलने से बीजेपी को वोट किया है, ये भी सवाल उठ रहा है। ये भी उनके वोट देने का एक मकसद हो सकता है। सरकार बदलने की संभावना से बीजेपी के मुरीद हो गए हैं। हो सकता है कि हृदय परिवर्तन इसी तरीके से हुआ उनका कि वो भाप गए हैं कि आने वाले वक्त में सरकार किसकी हो सकती है। रशीदी बीजेपी विरोधी छवि बदलना चाहते हैं कि वो ऐसी छवि बना करके रखते हैं, और बीजेपी को वोट देना सुर्खियों बटोरने का एक तरीका भी हो सकता है, ये भी माना जा रहा है। तो ये तमाम वो कारण है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे का, उनका वोट देने के पीछे का मकसद क्या था। तो देखिए, ये वो तमाम सवाल हैं जो मौलाना साजिद रशीदी को लेकर उठ रहे हैं कि उन्होंने आखिर ये भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया, क्यों आखिर उन्होंने अपना मन, अपना मूड बदल लिया, और बकायदा इसके लिए वीडियो भी जारी कर वो जानकारी देते हैं, बताते हैं। कल उन्होंने वीडियो जारी किया था, जिसके बाद आज जब रिपब्लिक भारत ने मौलाना साजिद रशीदी से सवाल किया तो सुनिए उनका क्या कहना था। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन आपका एक वीडियो आया है, उसमें आप अपनी बात रख रहे हैं अपने मतदान को लेकर, क्या कुछ कहेंगे और क्या? देखिए, मुसलमानों को पिछले 10-12 साल से ये कहकर बदनाम किया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए मैंने बीजेपी को वोट किया और अपनी वीडियो को वायरल किया। हालांकि आपने देखा होगा कि मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी हूं, और मैं जब भी टीवी पर बैठता हूं तो बीजेपी के खिलाफ बात करता हूं, उसकी नीतियों के खिलाफ बात करता हूं। लेकिन मैंने वोट दिया बीजेपी को सिर्फ उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत नहीं है। हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आप मुझे बताइए संविधान से हटकर हम मुसलमान को क्या दे सकती है? वही कुछ दे सकती है जो संविधान में है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रशीदी के दावे पर बीजेपी क्या बोली। साजिद रशीदी अकेले उदाहरण नहीं है। बीजेपी का ये मानना है कि ऐसे और भी मौलाना है जो बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी का राग अलापते हैं। ऐसे में साजिद रशीदी एक अकेले उदाहरण नहीं है। आपको ये भी बता दें, बीजेपी का ये भी कहना है कि बहुत सारे मुस्लिम बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है, बीजेपी की योजनाओं का लाभ लेते हैं। मुसलमान साथ आए तो विपक्ष को दिक्कत होगी। ऐसे में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चिंता में पड़ जाएंगी, क्योंकि बीजेपी लगातार बीजेपी के लिए जो लगाव है वो लगातार मुसलमान दिखा रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी का ये मानना है कि विपक्षी पार्टियों के पेट में अब दर्द हो सकता है। लेकिन मौलाना रशीदी एक अकेले ऐसे उदाहरण नहीं है, और भी मुसलमान हैं और भी बड़े मौलाना हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी की तमाम नीतियों की तारीफ करते हैं, बीजेपी की जो रोड मैप होता है सबका विकास सबका साथ, इससे प्रभावित होते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिरुपति मंदिर की, क्योंकि तिरुपति मंदिर में पाप पर प्रहार किया गया है। वो कौन सा पाप है और किस तरह से प्रहार किया गया है, बताएंगे आपको।